जय माता रानी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर मां भवानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दिन भक्तजन मां दुर्गा के द्वितीय स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं। मां पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मां प्रसन्न होती हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे मां ब्रह्मचारिणी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, मां को कौन सा प्रिय पुष्प चढ़ाना चाहिए, कौन सा प्रिय भोग लगाना चाहिए, मां के मंत्र क्या हैं, संपूर्ण पूजा विधि क्या है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नवरात्रि के दूसरे दिन देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। इस दिन इनकी पूजा करने से आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। मां ब्रह्मचारिणी को ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण करने वाली। कठोर तपस्या और ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली मां ब्रह्मचारिणी को शत शत नमन है। मान्यता है कि नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अच्छे गुण आते हैं, साथ ही आपके अंदर त्याग, सदाचार और संयम की भावना बढ़ती है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यह तप, त्याग, संयम और सदाचार जैसे गुणों को भी बढ़ावा देती हैं, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो आइए पहले जान लेते हैं कि मां का नाम ब्रह्मचारिणी क्यों पड़ा। तो नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के तपस्विनी स्वरूप की पूजा होती है। शास्त्रों के अनुसार मां दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया था। नारद मुनि के कहने पर उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। हजारों वर्षों तक उनकी कठोर तपस्या के कारण ही उन्हें तपस्विनी या ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। इस कठिन तपस्या के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए कठोर तपस्या की और महादेव को प्रसन्न किया। इनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्रि के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा और स्तवन किया जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां के इस रूप की पूजा उनके दृढ़ संकल्प और समर्पण के प्रतीक के रूप में भी जानी जाती है। यह दिन हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और दृढ़ निश्चय से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए भक्तों, अब जान लेते हैं कि नवरात्रि के दूसरे दिन पूजा किस प्रकार से करनी है। तो नवरात्रि के दूसरे दिन आपको उठना है, जल्दी उठकर आपको स्नान आदि कर लेना है और माँ का प्रिय रंग है पीला, तो इस दिन आप पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें। वस्त्र धारण करके अच्छे से आप तैयार हो जाएं, श्रृंगार कर लें। उसके बाद आपको माँ का पूजन करना है। तो पूजन के लिए आपने जहाँ पर माँ की स्थापना की है वहीं पर आपको पूजन करना है अगले दिन का। तो पूजन करने के लिए आपको सबसे पहले आप लोटे में थोड़ा सा गंगा जल ले लें। गंगा जल से माँ को भाव स्वरूप आपको स्नान करवाना है। आपको बता दें कि जो आपने मूर्ति, फोटो जो भी आपने चौकी पर स्थापित की है उसको आपको हिलाना नहीं है, ना ही आपको कलश को हिलाना है, ना ही आपने जो ज्वारे बोए थे वो उनको हिलाना है। किसी भी वस्तु को आपको वहां पर हिलाना नहीं है। आप जल की छींटे देकर स्नान करवाएं, भाव स्वरूप स्नान करवाएं। उसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश को तिलक करें, रोली का, माँ को तिलक करें, कलश का पूजन करें और नवग्रह का पूजन करें। तो पहले रोली, अक्षत अर्पित करें, उसके बाद पुष्प अर्पित करें। तो माँ का प्रिय पुष्प है पीला रंग का, पीला और लाल। तो माँ को आप इस दिन पीले और लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। आपने जो कल पूजा की थी वो पुष्प आपको हटा देने हैं, लेकिन आपने जो कल माता को माला पुष्पों की पहनाई थी वो आपको 9वें दिन ही हटानी है। आज जो आप माला पहनाएंगे उसको आप कल हटा देंगे, लेकिन पहले दिन की माला को आपको नहीं हटाना है। पीले रंग के पुष्प माँ को अर्पित करें और पुष्प अर्पित करने के बाद माँ को भोग प्रसाद अर्पित करें। तो माँ का प्रिय भोग है शक्कर या मिश्री। तो आप शक्कर या मिश्री का माँ को भोग अर्पित करें और भोग अर्पित करने के बाद आप धूप दीप जलाएं और माँ का पूजन करें, माँ के मंत्रों का जाप करें। तो आप इस दिन जो है माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप का ध्यान करते हुए ही पूजा करें। तो आइए जान लेते हैं माँ का स्वरूप कैसा है। तो माँ ब्रह्मचारिणी ज्ञान और विद्या की देवी हैं, जो अपने भक्तों को विजय दिलाती हैं।
देवी का रूप अत्यंत सरल और सुंदर है। श्वेत वस्त्र धारण किए हैं, एक हाथ में अष्टदल की माला और दूसरे हाथ में कमंडल लिए हुए हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली। यह देवी संसार के सभी जीवों और निर्जीव वस्तुओं के ज्ञान की स्वामिनी है। इनके हाथों में मौजूद अक्षय माला और कमंडल शास्त्रों और तंत्र मंत्र के ज्ञान का प्रतीक है। अपने भक्तों को यह अपनी सर्वज्ञ संपन्न विद्या देकर विजय बनाती हैं। ब्रह्मचारिणी का स्वभाव बहुत ही शांत और दयालु है। दूसरी देवियों के मुकाबले यह देवी जल्दी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों को वरदान देती हैं और हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। पढ़ने वाले बच्चों को माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से ज्ञान और विद्या धन की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ की पूजा करें, माँ को भोग अर्पित करें, माँ को पुष्प अर्पित करें। तो माँ को चीनी और मिश्री का भोग लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे भक्तों को लंबी उम्र और अच्छी सेहत प्राप्त होती है। चीनी का भोग लगाने से अच्छे विचार आते हैं। माँ पार्वती की कठिन तपस्या को याद करके हम संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। नवरात्रि का दूसरा दिन बहुत खास होता है क्योंकि इस दिन माँ को मीठा भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है, मन में अच्छे विचारों का आगमन होता है। माँ दुर्गा का यह रूप हमें शांत रहते हुए अपने लक्ष्य तक फोकस करने के लिए प्रेरित करता है। और माँ को पीले रंग के वस्त्र, फूल और फल भेंट करने का महत्व बताया गया है। यह रंग सीखने, उत्साह, बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। इसलिए माँ को पीले रंग की वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। तो इस प्रकार से माँ को भोग अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, पीले रंग की चुनरी भी अर्पित कर सकते हैं आप। अलग अलग 9 दिन तक आप माँ को अलग अलग वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, या आपने जो पहले दिन चुनरी उड़ाई है उसी को ही आप उड़ा रहने दें। उसके बाद माँ के मंत्रों का जाप करना है। तो माँ का पहला मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पूजा मंत्र है दधाना कर पद्धाभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्धतु मयि ब्रह्मचारिण्ये नु तमा। इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या फिर आप या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद माँ की कथा को सुने। तो हाथ में पुष्प लेकर माँ की कथा को सुने। तो आइए माँ की कथा शुरू करते हैं। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी ने पर्वतों की राजा हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था। साथ ही नारद जी के उपदेश से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इसी कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपश्चरणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की घोर तपस्या नहीं की है। यह आपसे ही संभव थी। आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिवजी तुम्हें पत्नी रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ। जल्द ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्ध प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए माँ ब्रह्मचारिणी की जय। तो इस प्रकार से माँ की कथा सुनने के बाद हाथ में जो पुष्प लिए थे वो माँ के चरणों में अर्पित कर दें, माँ की आरती करें। तो आइए माँ की आरती करते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन भाती हो, ज्ञान सभी को सिखलाती हो। ब्रह्म मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेद की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरति रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को जाने। रुद्राक्ष की माला लेकर जपे जो मंत्र श्रद्धा देकर। आलस छोड़ करे गुणगाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो माँ सबके काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी माँ तारी।
जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी माता की जय। तो इस प्रकार से माँ की कथा पूजा विधि संपूर्ण हुई। आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको हमारे चैनल पर प्रतिदिन माँ के अलग अलग रूपों की कथाएं, साथ ही माँ के प्रिय भोग, प्रिय पुष्प मंत्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ब्रह्मचारिणी माता की जय भी अवश्य लिखिएगा। जय माँ ब्रह्मचारिणी।